अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं लाया अल्लाह के फजल से एक नई वीडियो, कामयाबियों को यकीनी बनाते हुए। आप हैं आज सर हाफिज शहबाज के साथ और आपके लिए आज एक नई वीडियो लेकर आया। बेटा जी वीडियो आज हमारे पास क्लास है सेकंड ईयर और बेटा जी टॉपिक है उर्दू, सब्जेक्ट उर्दू है और टॉपिक है नज़म और गज़ल के अशार की तशरीह। बड़े इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेटा जी बेल आइकॉन भी कीजिए और लाइक भी कर दें और प्यारा सा कमेंट भी करें और फॉलो भी करें और दूसरों से शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो बेटा जी मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूं, गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो बेटा जी क्लास है सेकंड ईयर और जो सब्जेक्ट है मेरे पास बेटा जी वो है उर्दू। जो सब्जेक्ट है बेटा वो उर्दू है और टॉपिक है नज़म और गजल के अशार की तशरीह। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बोर्ड पैटर्न के मुताबिक हमारे पास ये अशार की तशरीह वाला सवाल नंबर होता है 2। ये दूसरा सवाल होता है। तो बेटा पहले है नज़म के अशार की तशरीह अलिफ जू से और उसमें 2 अशार आएंगे एक ही नज़म से, जैसे ये आपके सामने है। जलाले आतिशो बरको सिहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, सदाए तीशाए मजदूर है तेरा नगमा, तू संगो खश्त से चंगो रुबाब पैदा कर। तो बेटा जी ये नज़म के एक ही नज़म के 2 अशार हैं और याद रखिएगा बोर्ड पैटर्न के मुताबिक इन दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी करनी है, एक साथ करनी है। मतलब ये जैसे ये देखिए आपके सामने बोर्ड पैटर्न के मुताबिक सारा पैटर्न मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है। तो याद रखिए पहले हम हेडिंग देंगे शेर की, आगे हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है जो पोइट है, जो पोइट्री है, जो अशार है उनको हम याद लिखेंगे। उसके बाद है हवाला नज़म और आगे लिखेंगे नज़म का उन्वान, आगे राब्ता की अलामत और उसी के आगे नज़म का जो उन्वान होगा नौजवान से खिताब वो आ जाएगा। बेटा उसके बाद है शायर का नाम लिखेंगे नज़म का उन्वान के नीचे, आगे राब्ता की अलामत और फिर शायर का नाम आ जाएगा इसरारुल हक मजाज। और उसके बाद मफहूम की हेडिंग आएगी हवाला नज़म के नीचे। और याद रखिएगा जब 2 अशार इकट्ठे हमने एक साथ उसकी तशरीह करनी है तो बेटा जी फिर मफहूम की जो लेंथ होगी 3.5 से 4 लाइनें तक वो भी हो जाएगी, 3.5 से 4 लाइनें उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो बेटा उसके बाद तशरीह की हेडिंग देके हम तशरीह करेंगे। और याद रखिएगा एक शेर की तशरीह 4 नंबर पर मुश्तमिल है। ये देखिए 4 नंबर एक शेर के, फिर 4 नंबर दूसरे शेर के और 1 नंबर नज़म का उन्वान और फिर 1 नंबर शायर का नाम। तो बड़े कुल हो गए 10 नंबर। बेटा याद रखिएगा ये तशरीह हम लिखते हुए इन अशार से रेलिवेंट जो अशार होंगे वो हम उसे जरूर कोट करेंगे, हम जरूर उसमें वो लिखेंगे। उम्मीद है बेटा ये बात समझ आ गई होगी। बात को आगे बढ़ाता हूं। आगे मेरे पास है ये नज़म के अशार की तशरीह अलिफ जुज और बेटा जी उसके बाद है सवाल नंबर 2 का जो बेजुज है गजल के अशार की तशरीह। गजल के अशार की तशरीह याद रखिएगा एक ही गजल से 3 अशार आते हैं, जैसे ये आपके सामने है। उदासी बेदिली आशुफ्ताएं हाली में कमी कब थी, हमारी जिंदगी यारो हमारी जिंदगी कब थी, अलाइक से हूं बेगाना व लेकिन ए दिले गमगीन, तुझे कुछ याद तो होगा किसी से दोस्ती कब थी, हयाते चंद रोजा भी हयाते जाविदा निकली, जो काम आई जहां के वो मताए आरजी कब थी। तो बेटा जी ये 3 एक ही गजल के 3 अशार हैं। याद रखिएगा बोर्ड पैटर्न के मुताबिक इन तीनों अशार की तशरीह अलग अलग हम करेंगे, हर बार अलग स्केच बनाएंगे। जैसे ये आपके सामने है कि हम यहाँ शेर की हेडिंग देंगे, यहाँ पहले एक शेर लिखेंगे, उसके बाद हवाला शेर और उसको अंडरलाइन किया, राब्ता की अलामत, आगे शायर का नाम, राब्ता की अलामत। अब ये बेटा जी जो सेकंड ईयर की उर्दू की किताब है, ये हमने जो गजल ली है शायर है फराग गोरखपुरी, बड़े जबरदस्त शायर हैं। और आगे हम लिखेंगे शायर के नाम के बाद सिन्फ अदब। इसका मतलब है हमने ये बताना कि ये अशार गजल से हैं या नज़म से हैं या मसनवी हैं या कसीदा है
या मुखमस है तो हम बताएंगे गजल, हम यहाँ लिख देंगे गजल। उसके बाद बड़ी मफहूम की हेडिंग है, कोशिश कीजिए 1.5 से 2 लाइनों में मफहूम मुकम्मल हो जाए। और उसके बाद तशरीह की हेडिंग, और तशरीह करते हुए जो हम हर शेर की से रेलिवेंट जो अशार होंगे वो उसमें हम जरूर कोट करते चले जाएंगे। और याद रखिए यहाँ हर शेर की जो तशरीह करते हुए जो लेंथ होगी 1.5 से 2 सफ़े होंगे। और यहाँ बेटा जो पेयरिंग स्कीम है इनकी, याद रखिए हर शेर 3 नंबर पर मुश्तमिल है। पहला शेर उसके भी 3 नंबर, दूसरा शेर उसके भी 3 नंबर, तीसरा शेर है उसके भी 3 नंबर, 9 नंबर हो गए। और बेटा जी 1 नंबर है शायर का नाम। तो इस तरह पेयरिंग स्कीम के मुताबिक गजल के जो 3 अशार की तशरीह करेंगे 10 नंबर ये हो गए। तो बेटा ये थी आज की वीडियो, ये मैंने कोशिश की अल्लाह के फजल से डीपली आपसे बात की है। उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे से लेक्चर समझ आ गया होगा। और बेटा जी अगले लेक्चर तक के लिए इंतजार कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।